जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, गौतम दक्षिण की ओर मुंह करके आगे बढ़ता है, फिर वह अपने बाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़ता है। अब वह किस दिशा के सामना कर रहा है? सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। तो देखिए, इसमें एक बात आपको जानना जरूरी है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम मैप में किस तरह से होता है। तो इस तरह से मैप है, ठीक है। तो देखिए, ऊपर में उत्तर होता है, क्या होता है? ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण हो जाएगा। इधर जो है सो पूरब होता है, दाहिने साइड जो है सो पूरब होता है दोस्तों। उसके बाद इधर जो है सो पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। उत्तर दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, दाहिने साइड पूरब बाएं साइड पश्चिम, ये हो गया दोस्तों। अब बोला गौतम दक्षिण की ओर मुख करके आगे बढ़ता है। अब इसी नक्शे पे मैं बनाता हूं। वो क्या है, यहां से चलना शुरू किया, मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया और आगे बढ़ा, रही है दक्षिण की ओर बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है। यहां दक्षिण की ओर कुछ दूर आने के बाद बढ़ता है, फिर वह अपने बाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़ता है। जब वो यहां पहुंच गया है, ठीक है, पहुंचने के बाद 135 डिग्री मुड़ता है। 135 डिग्री, तो ये हमारा कोण जो बनता है सो कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। और 135 डिग्री बोल रहा है बाईं ओर, तो हमारा दाया उसका बाया होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री ये, और ये इसका, अगर ये 90 डिग्री यहां तक बनता है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? ये 45 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री और 45 डिग्री 135 डिग्री हो गया, ठीक है। क्लियर सी बात है। अब ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, वो दक्षिण की तरफ आ रहा था, ये पूरब हो गया, और ये हमारा पश्चिम हो गया दोस्तों। अब बोले 135 डिग्री पर मुड़ता है, अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है? तो वह अब किस दिशा में दोस्तों? तो ना उत्तर में है ना पूरब है, यानी उत्तर और पूरब के बीच में है। कहाँ है? उत्तर और पूरब के बीच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर पूरब, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए, सारे लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है? ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एक टाइपिंग हो गया है कुछ। तो देखिए दोस्तों, अब क्या है, व्यक्ति दक्षिण की दिशा की ओर चलता है, तभी बताए इस तरह से। चलिए, एक मिनट, तभी बताए दोस्तों, ठीक है, कि इस तरह से जो होता है, चल नहीं रहा है, इस तरह से जो रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ऊपर में बताए उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने साइड पूरब, और ये पश्चिम हो गया दोस्तों, ठीक है। तो एक व्यक्ति दक्षिण की दिशा में चलता है, यहां से चलता है और दक्षिण दिशा में चलता है, और बाईं ओर मुड़ता है, यहां से बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है। अब यहां से ये तो चला दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर यहां से बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर जब मुड़ेगा तो ये किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। और ये सीधे कहां जा रहा था? इधर जा रहा था, ठीक है। अब ये कोण जो है कितना बना? 45 डिग्री। कितना बना दोस्तों? तो 45 डिग्री। अब बोलता है वह अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो अब अगर हम यहां से लेते हैं, ठीक है, अगर हम इस तरह से लेते हैं, तो वो किस दिशा की ओर जा रहा है? सो बताइए। देखिए, तो हम बताए थे ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये पश्चिम हो गया, ठीक है। ये पश्चिम हो गया। तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? मुंह किए हुए है। तो ये हो गया उत्तर और पूरब। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो ए नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर प्रश्न, अगर आपको अच्छी जानकारी है रीजनिंग का तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपका आंसर आता है या नहीं, ठीक है। उसके बाद वीडियो देखिएगा। तो चलिए मैं बताता हूं आपको, आप लोग देख लिए होंगे। एक आदमी पूरब की ओर मुंह
पूरब की ओर 15 किलोमीटर यात्रा करता है। पूरब की ओर 15 किलोमीटर यात्रा, इस तरह से है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, बार बार मैं आपको ये फिगर बताता हूँ दोस्तों, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक आदमी पूरब की ओर 15 किलोमीटर यात्रा करता है, अब यहां है, ठीक है। अब यहां से वो चलता है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चला, फिर बोल रहा है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। यहां से वो दाएं नीचे हो जाएगा इसका, ये चला 20 किलोमीटर, किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, 30 किलोमीटर चलता है। इसका बाएं किधर हो जाएगा, तो हमारा जो दाया है उसका बायां हो जाएगा। ये इधर चलता है, इसके बाद वह 30 किलोमीटर चलता है। कितना, 30 किलोमीटर। फिर यात्रा करता है, अंत में वह दाहिने ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। उसका दाया किधर हो जाएगा, नीचे। वो नीचे चलता है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। अब पूछ रहा है आरंभ बिंदु और गंतव्य के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। तो हमारा ये दूरी निकालना है दोस्तों, यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, ये दूरी निकालना है दोस्तों, दोनों दूरी निकालना है। क्योंकि वो जो है व्यक्ति यहां से चला है, ठीक है, यहां से चला है और पहुंचा कहां पर है, तो यहां पर पहुंचा है। तो अब कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए सिंपल सा है। ये देखिए, ये जो बन रहा है दोस्तों, ये 90 डिग्री बन रहा है। कितना, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है हम मान लेते हैं 90 डिग्री के सामने कर्ण है। ये हमारा आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए, फिर यहाँ आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए। तो हम निकालेंगे क्या, घट क्या रहा है, आधार और लंब तो है, लेकिन कर्ण, इसमें भी कर्ण घट रहा है, यहां से यहां तक में भी कर्ण घट रहा है और यहां से यहां तक में भी कर्ण नहीं है। तो कर्ण निकालेंगे हम, तीसरी भुजा, त्रिकोणमिति आप लोग पढ़े होंगे। तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है फॉर्मूला दोस्तों, ठीक है, आप लोग सभी को जानते होंगे। अब लंब हमारा कितना है, इसमें 15 है, सॉरी 20 है, और इस ये आधार 15 है। तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसको तोड़ेंगे तो ये 400 प्लस 15 पचे, ये 15 पर है 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225 का रूट कर चढ़ा दीजिए। अब ये हो जाएगा 625, और 625 का जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये तो 25 आया, तो एक भाग यहां से यहां तक का जो है सो 25 आया है, ठीक है, 25 आया। अब इसका ये भी निकालेंगे हम, ये x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो ये हमारा x आ गया। अब y को निकाल ले, फिर हमको कर निकालना था, सेम वही फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। तो हम इसको इधर निकाल लेते हैं। तो हमारा जो है देखिए, आधार यहाँ 30 है और लंब जो है सो 40 है। तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, कर्ण बराबर, ठीक है। तो हमारा ये 4 चौक 16, ये 1600 आ जाएगा, और ये हमारा 30 या 90 यानी 900 आ जाएगा। इसको जब जोड़ देंगे हम तो हमारा 2500 आ जाएगा, और जब 2500 को वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा दोस्तों। अब हमारा ये आ गया, y जो है हमारा 50 आ गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक अगर हम जब दूरी लेते हैं तो 25 आधा 25 आया और आधा जो है सो 50 आया, यानी इसको जोड़ दीजिए, 25 प्लस 50, यानी कुल दूरी कितनी होगी, तो ये 75 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई हुई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में पैदल चलता है। दक्षिण दिशा में पैदल चलता है, कहां चलता है, दक्षिण दिशा में, उत्तर, दक्षिण, ये हो गया पूरब दोस्तों, और ये हो गया पश्चिम। चलिए अब बोलो, विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा पैदल चलता है, कितना, 21 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहां से निकल के वो 21 किलोमीटर की दूरी चलता है, कितना, 21 किलोमीटर अपने घर से। मान लीजिए उसका घर जो है सो यहां पर है, ठीक है।
21 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह दाईं ओर घूम करके सीधा 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दाईं ओर, तो उसका दाईं ओर किधर होगा? तो दाईं ओर हमारा बाईं, उसका दाईं होगा। ठीक है, हमारा बायां जो है उसका दायां होगा। घूमकर 20 किलोमीटर की यात्रा करता है। ये 20 किलोमीटर इधर चला गया, दूरी तय करता है। अब बोल रहा है अपने प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूरी पे है। तो हम क्या करेंगे, वो तो यहां था, यहां था, यहां से यहां तक की दूरी निकालेंगे। ये हमारा जो है यहां यहां से तक की दूरी। अब ये हमारा, अभी हम बताइए, ये इस तरह जब भी होता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री का कोण ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री के सामने जो होता है भुजा, उसे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब हम क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों? आप लोग को सभी को पता होगा, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है। तो लंब हमारा कितना है? तो 21 है। 21 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस ये आधार 20 है, 20 का स्क्वायर का अंडर रूट कर दीजिए। अब 21 का स्क्वायर कितना आएगा? 441। और 20 का स्क्वायर कितना आएगा? तो 400। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ते हैं तो 841 आ जाएगा। और 841 का अगर स्क्वायर रूट निकालिएगा, वर्गमूल निकालिएगा, तो हमारा 29 आ जाएगा। कितना? 29। तो यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया? तो 29 किलोमीटर। ये सी नंबर हुआ दोस्तों। ये कर्ण कितना आया? तो ये 29 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, उत्तर की ओर चल रहा एक व्यक्ति वामवर्त दिशा में 135 डिग्री और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अब आपके सामने की ओर कौन सी दिशा है? दोस्तों क्या है कि वामवर्त और दक्षिणावर्त हिंदी मीडियम वाले को समझने में प्रॉब्लम होती है दोस्तों। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो तुरंत जो है सो इंग्लिश में इसको करके देख लेगा और उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो क्या है वामवर्त? यानी घड़ी की सुइयों को विपरीत दिशा में वामवर्त। ठीक है, यानी बायां साइड, यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। और दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुई की दिशा में। यही होता है दोस्तों, यह चीज नोट कर लीजिएगा। वामवर्त मतलब क्या हुआ? घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। जैसे घड़ी इस तरह है दोस्तों, चलिए भाई आपको बना के दिखा देता हूं। यह 12 है, 6 है, यह 3 है, 9 है। तो घड़ी जब चलती है तो यहां से ऐसे जो है ऐसे चलती है। ठीक है, ऐसे, फिर इधर, फिर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से घूमती है, इस तरह से। तो घड़ी की सुई इस तरह से घूमती है। ये हमारा जो वाम अर्थ हो गया इधर से हो गया। ठीक है, इधर से हो गया, मतलब घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। चलिए अब देखिए, अब सारे लोगों से ये प्रश्न बन जाएगा दोस्तों, आसानी से बनेगा। वामवर्त और दक्षिणावर्त आपको समझ में आ गया तो उत्तर की ओर चल रहा है एक व्यक्ति। क्या है? उत्तर की ओर चल रहा है। यहां से ये उत्तर की ओर चल रहा है। कहां? उत्तर की ओर। यहां से उत्तर की ओर चल रहा है व्यक्ति, वामवर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है? 135 डिग्री। तो 135 डिग्री, चलिए उत्तर है ये दक्षिण है, ये पूरब और ये पश्चिम। तो 135 डिग्री ये हमारा 90 डिग्री बन गया। अब 45 डिग्री और चाहिए। अब ये और यहां जो है सो ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो कहां पहुंच गया? 90 और 45, 135 डिग्री, यानी यहां पहुंच गया। ठीक है, इस लाइनिंग पे पहुंच गया। वामवर्त 135 डिग्री। फिर बोलता है दक्षिणावर्त की दिशा में वह 180 डिग्री मुड़ता है, यानी दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में दोस्तों। अब यहां से फिर वो चलेगा और फिर आ जाएगा कहां पे? यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ये 180 डिग्री का जो है ना, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो अब यहां पहुंच गया। देखिए 45, 90 और फिर ये भी तो 45 होगा। 45, 45, 90 और 90, 180। ठीक है, तो 180 डिग्री पहुंच गया। अब बोल रहा अब उसके सामने कौन सी दिशा है? तो ये कौन सी दिशा है? देखिए ये दिशा जो है सो कौन सी है? तो उत्तर और पूरब।
ये कौन सी दिशा दोस्तों? उत्तर पूरब। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए, सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठे नंबर प्रश्न दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि पूरब उत्तर हो जाता है, देखिए इस तरह से है, ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। चलिए, यदि पूरब उत्तर हो जाता है, ये हमारा पूरब जो है सो उत्तर हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तर। तो दक्षिण कौन सा हो जाएगा? तो दक्षिण ये हो जाएगा। ठीक है। और जब उत्तर यहां है तो दाहिने साइड हम मुड़ते हैं जब, तो पूरब आता है। लेकिन उत्तर तो यहां हो गया है, तो हमारा पूरब ये हो जाएगा, ये जो है सो पूरब हो जाएगा। तो ये हमारा पश्चिम हो जाएगा इधर। ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला भाग जो है सो पश्चिम हो जाएगा। तो बोल रहा है कि पश्चिम दक्षिण हो जाता है, इसी प्रकार सभी दिशाएं बदल जाती है। तो दक्षिण स्थान पर कौन सी दिशा होगी? तो दक्षिण के स्थान पर कौन सी दिशा होगी? यहां देखिए दक्षिण है, तो वो कौन से स्थान हो जाएगा? तो पूरब हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पूरब। तो सही आंसर क्या हो गया? तो सी नंबर दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छी लगी वो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो चलिए, कल मिलते हैं मैथ क्लास के साथ। थैंक यू।